आपने क्रैक किया है माइक्रोसॉफ्ट और एडोब, राइट? तो पूरा क्या इंटरव्यू प्रोसेस था? आप लोगों ने इंटरव्यू क्लियर करने के लिए रिसोर्सेज आपने क्या यूज़ किए एंड क्या वो फ्री रिसोर्सेज थे? कमिंग टू यूज प्रो, आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए? एक्चुअली सेम रिसोर्स ओके, कैन यू गॉट द ऑफर लेटर फाइनली? तो कैन वी नो द स्टाइपेंड कितना मिल रहा होगा? तो अभी हम बात कर लेते हैं सेल्स फोर्स। आपका सीजीपीए कितना था? मेरी सीजीपीए वाओ वाओ, क्रेजी। क्या ओपन सोर्स हेल्प कर रहा होता है इंटर्नशिप या प्लेसमेंट, आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में? डीएसए या डेवलपमेंट, दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इंटरव्यू की बात आती है उस टाइम का मैटर करता है। स्वागत है आपका मिशन प्लेसमेंट सीरीज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। बोला जाता है हम जैसे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, जो पढ़ते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को, आप ही के एज के स्टूडेंट्स को, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, उबर, सेल्सफोर्स, एडोबी और बहुत सारी टॉप कंपनीज फोड़ रखी है। इनमें से काफी का इंटर्नशिप स्टाइपेंड 1 लाख प्लस है। इन स्टूडेंट्स ने ओपन सोर्स, हैकाथॉन, फ्रीलांसिंग, बहुत सारी इंटर्नशिप, काफी चीजें की हैं। एंड तक बने रहना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को आज मिलेंगी। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता है। लाइक टारगेट फॉर दिस वीडियो इज 500। और ध्यान रहे, आपको इस एपिसोड की लर्निंग्स को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करना है ताकि हम आसानी से इस कोर्स के, इस चैलेंज के विनर को चूज कर पाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज हमारे साथ हैं स्पृहा और जयेश। इनके बारे में काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज मुझे सुनने को मिल रही हैं। शी हैज़ क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोब। कमिंग समर में शी विल बी डूइंग हर इंटर्नशिप देयर एंड जयेश हैज़ क्रैक्ड सेल्सफोर्स। बहुत सारी चीज़ें आपको आज के पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो वेलकम टू द शो। आपके इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए स्पृहा। Yes, so my name is Pruva and I'm currently in 3rd year and I'm pursuing electrical engineering from DTU, Delhi Technological University. And मैं electrical में हूँ, but I have been studying about computers and development since my school days only. तो मुझे उसमें ही इंटरेस्ट था। Amazing. And Jayesh? I am also in 3rd year from DTU only, Delhi Technological University. I am also from electrical branch only, but I had interest in computer science from starting only. In 11th, 12th also I had taken computer science as a subject. So from start only I had interest in computer science. Amazing, amazing. तो पहले शुरुआत करते हैं स्पृहा से। आपने क्रैक किया है माइक्रोसॉफ्ट और एडोब, राइट? तो पूरा क्या इंटरव्यू प्रोसेस था? हाउ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गिव द इंटरव्यूज? वो एक ब्रेकडाउन हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप करेंगे तो बहुत यूजफुल रहेगा। Yes, definitely. तो फर्स्टली थैंक यू टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ DTU बिकॉज जो माइक्रोसॉफ्ट वाली अपॉर्चुनिटी थी दैट वाज ऑन कैंपस ओनली। ठीक है। तो हमारे कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आई थी फॉर इंटर्नशिप। एंड द अदर वाज ऑफ कैंपस? यस, एडोबी वाज ऑफ कैंपस। वो मैंने पहले अप्लाई कर दी थी। अच्छा, वो पहले अप्लाई कर दी थी। एक्चुअली आपको ऑन कैंपस मिलती है तो आप उसके बाद ऑफ कैंपस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज सिक्योर। तो वो पहले कर दी थी, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था, यू कैन नॉट। अच्छा, तो ऑफ कैंपस कहाँ से अप्लाई? डायरेक्ट करियर पेज पर जाकर किया था अप्लाई? जी, दैट वाज थ्रू द पोर्टल ओनली। मैंने उस टाइम पे रेफरल यूज करा था बिकॉज इट वाज फ्री। जो बाद में आती है तो पहले से अप्लाई करा था, दैट वाज थ्रू अ रेफरल। Okay. Referrals do help a lot. Okay. What was your strategy to get the referral? Seniors or random LinkedIn पे cold emailing? Since first year only when I came to college, हाँ। मैं मतलब जेई क्लियर कर लिया। उसके बाद सब लोग एक चीज बोलते थे, LinkedIn presence, Right. LinkedIn presence होनी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर से ही I was quite active on LinkedIn. अच्छा। एंड मैं बहुत लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करती थी और बात भी करती थी। Okay. तो काफी लोगों ने मुझे LinkedIn पे ही बताया था कि आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो उस टाइम पे ही बात करते करते when I needed them, that time was very valuable. अरे वाह, बेसिकली यू गॉट योर रेफरल फ्रॉम लिंक्डइन फॉर एडोबी, राइट? तो ऑफ कैंपस का पहले हम समझ लेते हैं क्या पूरा प्रोसेस था एंड देन वी विल कम टू माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? तो ऑफ कैंपस आपने एडोबी में अप्लाई किया, लिंक्डइन से रेफरल लिया, राइट? क्या प्रोसेस था? हाउ लाइक
क्विकली यू गॉट द लाइक मेल की इंटरव्यूज देने हैं, वो सब कुछ एक बार बताओ। तब रेफरल लिया था एंड रेफरल लेके अप्लाई कर दिया था उस टाइम पे। फिर जब उनकी हायरिंग स्टार्ट हुई थी, रेफरल्स के लिए अलग से था, तो मुझे मेल आ गया था। आई वाज वेटिंग फॉर इट ऑब्वियसली। ओके तो मेल आ गया था एंड जो फर्स्ट मेल होता है दैट इज फॉर ओए, Okay. ऑनलाइन असेसमेंट। एंड प्रोफाइल SD intern, right? For Adobe, it was a technical consultant role, and for Microsoft, that is software engineering. अच्छा। SWE role. Okay. Both are internships, no? Yes, both are internships only. तो मुझे OA ऑनलाइन असेसमेंट का आ गया था। इट वाज अ 1 hour OA था, जिसमें आई हैड जो Adobe वाला था, दोज वर MCQs रिलेटेड टू टेक्निकल कंसल्टेंट्स। Okay. एंड उसके अलावा एक क्वेश्चन भी था फॉर कोडिंग DSA का। Okay. तो ये पूरा हुआ था, मैंने OA दिया था एंड OA के रिजल्ट्स वर शॉर्टली अनाउंस्ड। आफ्टर OA रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, वी हैड 2 rounds of interviews. ठीक है। One round was the technical round and the other round was a HR round. तो जो टेक्निकल राउंड था, एज इट वाज अ टेक्निकल कंसल्टेंट वो, तो इट वाज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन DSA, बट दे आस्क्ड अबाउट एवरीथिंग। अच्छा। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था, Okay. जो मैंने प्रोजेक्ट्स में काम कर रखा है। उसके अलावा दे वर मेनली फोकस्ड ऑन पाइथन एज वेल, SQL एज वेल, क्योंकि कंसल्टेंट रोल था। Right. उन सब के बारे में दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस। इट वाज अबाउट 1 hour का इंटरव्यू पूरा लिया था। ठीक है। एंड द इंटरव्यू वाज वेरी स्वीट। अगर आपको पता भी नहीं रहता है, दे आर सो हेल्पफुल, हाँ। दे विल हेल्प यू गाइड। उनको बस ये होता है कि आपको नॉलेज है, यू वांट टू लर्न मोर, दैट इज देयर True. मेन ऑब्जेक्टिव। True. तो उस टाइम पे इंटरव्यू काफी अच्छा गया था एंड आई वाज वेरी होपफुल कि आई गेट द सेकंड इंटरव्यू एज वेल। Right. एंड शॉर्टली लेटर ओनली आई गॉट अ कॉल फॉर द सेकंड। Same day? Yes, अच्छा। same day. तो आई गॉट अ कॉल फॉर द सेकंड इंटरव्यू। काफी लोगों का नेक्स्ट डे भी होता है, डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो फिर सेकंड राउंड के लिए आया था, which was the HR interview. HR interview was not as long as the technical interview. In that they asked about how my goals align with Adobe's goals and everything about my personality, कि मैं कैसे काम करती हूँ, मैं what is my work environment. तो उस सब के बारे में उन्होंने पूछा था. It was a short and sweet interview. Lovely. And you got the offer letter finally. तो can we know the stipend कितना मिल रहा होगा? हाँ, Adobe का, because it was a technical consultant role, that was 60K per month and Okay. it was for Bangalore, and उसके साथ relocation they provide extra. ओके। आपने ये क्वेश्चन आप दोनों से है, ठीक है। आप लोगों ने इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, बिकॉज टेक्निकल रोल्स हैं, राइट, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मास्टर किया होगा, डेवलपमेंट भी किया होगा प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। सो आई वांट टू नो कि रिसोर्सेज आपने क्या यूज़ किए, बिकॉज ऑडियंस का ये बहुत बड़ा डाउट होता है हमें कौन सा पेड कोर्स लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एडटेक्स हैं जो कि लिटरली दे आर taking lakhs from students, right, for teaching any language or DSA or any particular development subject, right? तो resources आपने क्या use किए and क्या वो free resources थे, जयेश? तो मैंने जैसे DSA की प्रिपरेशन के लिए तो टेक यू फॉरवर्ड की शीट आती है, उसमें 500 तो A to Z टेक यू फॉरवर्ड की A to Z DSA शीट है, उसमें 500 क्वेश्चन है। पहले मैंने बेसिक्स बनाने के लिए तो पहले वही करे थे जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैंने DSA की तैयारी फर्स्ट ईयर से शुरू कर दी थी। ठीक है। उसके बाद लेकिन जब तो डायरेक्टली वो जंप टू दैट शीट या फिर उससे पहले? बेसिक से होते है, उसमें ठीक है। स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करा जाता है कि एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको कोडिंग की जीरो नॉलेज में तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है। तो जब मैंने वो कर लिए थे तो उसके बाद मैंने लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देने शुरू करे थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आपने कोई शीट करी है तो जो अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्टेस्ट में टाइम्ड एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम में जो आपको चाहिए वो आपको सिर्फ शीट से मिल नहीं पाएगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लीड कोड पे ही। तो लीड कोड पे ही मैंने फिर कॉन्टेस्ट देता गया था, जो आप पुराने कॉन्टेस्ट को वर्चुअल कॉन्टेस्ट की तरह दे सकते हो। अच्छा। तो मैंने फिर वर्चुअल कॉन्टेस्ट दिया और कॉन्टेस्ट दिए, जिससे मेरी रेटिंग इंप्रूव हुई और फिर मैंने रफली 1000-1200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स और कोड फोर्सेस कोडशेफ। क्रेजी। तो अभी तक आपने लाइक अपार्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स और क्या क्या चीज़ें की हैं? लाइक ओपन सोर्स आई थिंक आप काफ़ी करते हैं, राइट? हाँ, मैं ओपन सोर्स में भी करा था। मैं द स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में मैं प्रोजेक्ट एडमिन की तरह सिलेक्ट हुआ था अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें मैं मेंटेनर का प्रोजेक्ट था, तो बाकी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उस प्रोजेक्ट में। वो मैंने एक हैकाथॉन में बनाया था विहान में, विहान 6.0 में, जो हमारे कॉलेज के हैकाथॉन है। उसके मैंने 3D विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन का प्रोजेक्ट बनाया था। टेक स्टैक क्या था? टेक स्टैक उस टाइम में फर्स्ट ईयर में था, HTML, CSS, React.js और वेब बेसिकली, और P5.js और Matter.js। ओके। तो उस पे फिर मैंने कॉन्ट्रीब्यूशंस करी थी और वो अच्छा गया था। ठीक है। तो बेसिकली आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री में ही सीखी हैं, यूट्यूब
द शीट, टेक यू फॉरवर्ड शीट और ये सारी चीज़ें, GFG एंड ऑल ऑफ दैट। कमिंग टू यूज़ प्रूहा, आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए? मैंने एक्चुअली सेम रिसोर्स यूज करा था। Okay. आई एम अ कंप्लीट स्ट्राइवर बिलीवर। Okay. शीट बहुत अच्छी है। हाँ। A to Z शीट ही मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करे थे, एंड बिफोर माई इंटरव्यूज उनकी एक होती है 50 क्वेश्चंस वाली, जो टॉप 50 क्वेश्चंस Right. वाली शीट होती है, दैट्स फॉर कंपनीज ओनली। आई विल प्रैक्टिस दैट बिफोर द इंटरव्यूज। ओके, एंड डेवलपमेंट आपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्या सीखा? बाकी डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर में मैंने डेवलपमेंट करी थी, तो उसके लिए मैंने बेसिक वेब डेवलपमेंट तब सीखी थी, दैट वाज थ्रू यूडेमी कोर्सेज ओनली। अच्छा, फ्री कोर्स? यस, नो, यूडेमी वाला वाज पेड। आई थिंक इट्स वेरी मिनिमल अमाउंट। अच्छा, okay. बट हाँ, वो कोर्स था, ठीक है। दैट वाज जस्ट बेसिक। उसके बाद चाय एंड कोड एंड हरकिरत सिंह, इन सब के कोर्स भी होते हैं वेब डेव के, वो अटेंड मतलब वो करे थे। वो पेड होते हैं? नहीं, चाय एंड कोड और वो सब फ्री जो भी अवेलेबल था यूट्यूब पे मटेरियल, मैंने फ्री मटेरियल यूज करा था। ठीक है। एंड मैंने बाद में ML करा था। Okay. तो ML के लिए मैंने एंड्रयू NG करा था। अच्छा। एंड्रयू NG इज अ कोर्सेरा कोर्स। वेब एंड देन ML फॉर डेवलपमेंट? यस, मैंने सेकंड ईयर में ML स्टार्ट करी थी। एंड्रयू NG का कोर्स करा था। इट इज अ पेड कोर्स। ठीक है, अमेजिंग। तो अभी हम बात कर लेते हैं सेल्स फोर्स। काफ़ी लोग का होता है कि आई हैव टू गेट इनटू सेल्स फोर्स एज इंटर्न, तो आपका क्या पूरा प्रोसेस था? हाउ यू क्रैक द इंटरव्यूज? वाज इट ऑन कैंपस? ओके। कैंपस अपॉर्चुनिटी। तो कंपनी जुलाई में आई थी, तो इसका जो प्री प्लेसमेंट टॉक थी वो PPT पहले हो गई थी, लेकिन उसके कंपनी जुलाई एंड में आ गई थी। ओके। तो सबसे पहले राउंड इसमें ऑनलाइन असेसमेंट का होता है, क्योंकि इसमें अगर ऑन कैंपस करे तो शॉर्टलिस्ट की दिक्कत नहीं होगी। पहले Right. ऑनलाइन असेसमेंट से पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक सबको आ गया था, बस एक CGPA की कट ऑफ थी। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट में 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ग्राफ का था और एक हैश मैप और एक DP का। तो सेल्स फोर्स को ये क्लियर करने का ये होता है कि आपको सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए। मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप पार्शियल टेस्ट केस पास कर रहे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपके सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए सारे क्वेश्चन के। ओके। उसके बाद अगर शॉर्ट लिस्ट की जब बात आती है, क्योंकि हो सकता है वो कई लोगों का क्लियर हो गया, सबने कर दिया क्वेश्चन, लेकिन सेल्स फोर्स का एक स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब ऐसा मैंने ऑब्जर्व करा है कि ये यूजुअली हाई CGPA के लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अच्छा। मतलब कि अगर आपकी CGPA 9+ है या 9.5+ है तो ये आप शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। ओके। तो उसके बाद मेरी शॉर्टलिस्ट आ गई थी। आपका CGPA कितना था? मेरी CGPA 9.77 है। वाओ वाओ, ब्रांच टॉप। क्रेजी। इसका भी स्ट्रेटेजी आपको बताना पड़ेगा। तो मेरी शॉर्टलिस्ट आ गई थी। तो उसके बाद ये ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद उसके अगले दोनों राउंड ऑफलाइन हुए थे हमारे कैंपस पे ही। तो कंपनी के लोग आए थे इंटरव्यूज के लिए। तो पहला राउंड टेक्निकल राउंड था, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन पहले पूछा था और उसी का फिर फॉलो पूछा था। 2 ग्राफ का क्वेश्चन था। ठीक है। पहले क्वेश्चन में BFS लग रहा था, दूसरे में डेक्स था। मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, इतना कुछ। ठीक है, जयेश इज गोइंग डीप। डेप्थ फर्स्ट सर्च वाला पूछा था ये। ओके। हाँ। उसके बाद सेकंड राउंड में टेक्निकल प्लस HR था, क्योंकि उसमें उन्होंने मेरे से DSC का क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन वो कोर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में गए थे। कोर में DBMS और ये सब ऑपरेटिंग। OS OOPS, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था आपको कौन सा चाहिए था, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। मैंने वो बताया था, लेकिन फिर लास्ट में वो तीनों ही कवर हो गए थे वो क्वेश्चन। और उसके बाद नॉर्मल HR के जो क्वेश्चन होते हैं, और फिर शाम तक रिजल्ट आ गया था कि सिलेक्ट। अरे वाह, अरे वाह। तो स्टाइपेंड कितना था इसमें? ये स्टाइपेंड 1.5 लाख है और रिलोकेशन बोनस है। Amazing. Was it virtual or you have to relocate to Bangalore? हैदराबाद। Hyderabad. Okay. Awesome, awesome. ठीक है, तो अभी स्पृहा, कमिंग बैक टू यू फॉर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस, तो सिमिलर जैसा इन्होंने बताया सेल्स फोर्स का यही ऐसा एक्सपीरियंस था? वैसे ही सिमिलर ही रहता है, बट हमारे जो 2 राउंड थे, सेकंड राउंड वाज टेक्निकल एज वेल। हमारे अच्छा। दोनों राउंड टेक्निकल होते हैं। ओके ओके। ओवरऑल इट वाज स्मूथ या फिर कैसा? डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे? डिफिकल्टी लेवल जो OA में आए थे, दैट वाज मीडियम लेवल अराउंड डिफिकल्टी के थे। एंड जो पूछे थे इंटरव्यू में, सबके अलग अलग लेवल के थे। जितने लोगों से मैंने बात करी थी, जिन्होंने कॉलेज से दी थी, काफी लोगों को ग्राफ पूछा, DP पूछा, सबके अलग अलग थे। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज एरिया रिलेटेड, मतलब सबसे नहीं होता है, बट वाज ट्रिकी। मतलब वो हर टाइम वो चेंज करे जाएगा। इट्स नॉट समथिंग यू हैव मतलब वर्कड ऑन बिफोर कि पहले से प्रैक्टिस कर रखा है। उन्होंने सेम क्वेश्चन को ही 4-5 बार चेंज करके मेरे से पूछा था। अच्छा। They just wanted to know the approach कि आप सोच पा रहे हो या नहीं। राइट, अमेजिंग। ठीक है, तो अभी जयेश, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप ओपन सोर्स वगैरह काफ़ी करते हो, राइट? तो ओपन सोर्स किस लाइक प्रोजेक्ट और कैसे, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहती है? किस ऑर्गेनाइजेशन में करना है? क्या लाइक टाइप ऑफ टेक स्टैक, क्या, हाउ यू डू दैट? लाइक स्ट्रैटेजी अगर ऑडियंस को आप शेयर करोगे दैट विल बी हेल्पफुल। एंड
क्या ओपन सोर्स हेल्प कर रहा होता है इंटर्नशिप या प्लेसमेंट, आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में? तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेरा प्रोजेक्ट गर्ल्स के समर ऑफ कोड में सेलेक्ट हुआ था। तो उसमें पहले तो एप्लीकेशंस आते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट, या पहले साल मैंने एज एन वो करा था, कंट्रीब्यूटर की तरह करा था, जिसमें मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया था। और ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकंड ईयर में मैंने मेंटेनर की तरह अप्लाई करा था कि मेरे को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है ताकि बाकी लोग कंट्रीब्यूट करें। तो पहले में तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनर एक्टिव है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो रही है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि जैसे कई होते हैं कि सिंपल उन्हें बस काम चाहिए होता है, कुछ में होता है कि वो बताएंगे कि आपकी ये दिक्कत है, आप इसको रिजॉल्व करो, या ये बग को रिजॉल्व करने के लिए। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और बात रही कि ये फायदा करता है कि नहीं करता, तो मेरे इंटरव्यू ने तो पूछा था मेरे से कि आप ओपन सोर्स कर रहे हो तो कि मतलब इसमें कितना आपने किस क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करे और उससे कंपनी को क्या फायदा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हुआ। अच्छा। तो वो मेरे लिए तो फायदा हुआ था, बाकी सबकी कहानी अलग। अच्छा ठीक है, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है। आई ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ ओपन सोर्स। तो वे बैक गूगल कोडिन हुआ करता था, तो उसमें भी आई वॉज मेंटर, जीसो की भी पार्ट थी। मैं मेनली लाइक जावा और कॉटलिन वाले प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करती थी कि उनमें ही मुझे कंट्रीब्यूट करना है। मेरी जर्नी में भी इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, मतलब काफ़ी प्रूफ ऑफ वर्क दिखाने में काम आता है। इट्स लाइक बिफोर एक्चुअली गेटिंग इन टू द इंडस्ट्री आप दिखा सकते हो कि भाई बड़े प्रोजेक्ट्स में आई कैन ऑल्सो राइट कोड, है ना, आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। वो पुल रिक्वेस्ट जब मर्ज होती है पहली, तो वो भी पता लगता है कि काम करा हुआ है पहले। राइट, डेफिनेटली। एंड अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं की, आप मान लो फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, यू आर डूइंग ओपन सोर्स या फिर हैकेथॉन्स, जैसे अभी ध्रुव से बात कर रहे थे, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक तरीके से इंटर्नशिप ही है। आप प्रोजेक्ट स्क्रैच से बना रहे हो, राइट। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पुलिस हैकेथॉन और इन सब में जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो दोज डिपार्टमेंट्स आर यूजिंग दोज प्रोजेक्ट। तो मैं भी स्टार्टिंग में यही करती थी कि उन प्रोजेक्ट्स को एज अ प्रूफ दिखाया करती थी कि आई बिल्ड दिस प्रोजेक्ट, जो कि एक्चुअल में सोसाइटी में यूज़ हो रहा है, राइट। अरे वाह, ओके। हैकेथॉन्स में आप लोग पार्टिसिपेट? नहीं, ओपन सोर्स के लिए। अच्छा, यू ऑल्सो? यस आई डिड, बट मेरा वाज ब्लॉकचेन रिलेटेड। अच्छा। हमने करा था टाइम चेन समर ऑफ कोड, एक टीसॉक करके चीज भी आती है, सिमिलर टू गर्ल्स ट्रिप समर ऑफ कोड आता है। इट इज रिलेटेड टू ब्लॉकचेन। तो उसमें जो हमने करा था, मैंने वेब डेव पे काम करा था उसमें जो हमने साइट बनाई थी, उसमें वो लोग क्या करते हैं, मिंटिंग करते हैं, चीज होती है वो ब्लॉकचेन में ही यूज होती है। तो उन्होंने वो साइट ब्लॉकचेन के लिए बनाई थी। आई वर्कड ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द साइट। इट वाज मतलब बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जो उनकी कंपनी के ओनर थे, दे वर आल्सो स्टिल वर्किंग विद अस। अरे वाह। जितने लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बिकॉज़ दे वर एज वर्किंग एज अ स्टार्टअप। अच्छा। तो काफी रियल वर्ल्ड नॉलेज मिल रही थी फर्स्ट ईयर में इस पे काम करके। राइट, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें। और मैंने सुना है आपने आईआईटी दिल्ली में भी इंटर्नशिप करी है, रिसर्च इंटर्न। तो वो कैसा था, मतलब आपने खुद से रीच आउट करा था ऑफ कैंपस? हाउ वाज दैट लाइक? दैट वाज, आई थिंक दैट इज माय बेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव वर्कड ऑन। अच्छा। जो मेरे इंटरव्यूज में भी सबसे ज्यादा शाइन करे वो वही वाला प्रोजेक्ट था। तो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? हाउ यू गॉट टू नो कि ये? पहले कॉलेज में अपने प्रोफेसर को अप्रोच करा था, उनके अंडर काम करा था थोड़े टाइम के लिए, एंड उनके थ्रू मैंने उनको बोला था कि मुझे आईआईटी दिल्ली में भी करने का मन है। तो फिर उन्होंने बताया था, उन्होंने मेरा नाम रेफर करा था, एंड देन आई मेट दोस प्रोफेसर्स। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यूज लिए थे थोड़े बहुत, मेरा रेज्यूमे देखा, एंड देन दे शॉर्टलिस्टेड मी। वाज इट पेड इंटर्नशिप? नो, रिसर्च इंटर्न आईआईटी दिल्ली वाज नॉट पेड। अच्छा, ओके। एंड ईवाई में भी आपने इंटर्नशिप करी है, राइट? दैट वाज सेकंड ईयर के एंड में। अच्छा, हाउ वाज दैट, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस? दैट वाज ऑफ कैंपस। ओके, तो अगेन आपने ये अपॉर्चुनिटीज आपको पता कहाँ से चलती हैं? आई फॉलो पीपल, लाइक मैंने जैसे बोला, आई वाज ऑलवेज एक्टिव ऑन लिंक्डइन। हाँ, तो उधर से अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, मैं सीनियर से भी बात करती रहती हूँ, जिन लोगों ने पहले से वो चीजें कर रखी है, तो मैं उनसे ही बात करती थी कि आपने कैसे कर रखा है, ये क्या होता है। क्योंकि ईवाई में भी मैंने एक्चुअली एज अ टेक्निकल रोल पे ही करा था इंटर्नशिप, एंड ईवाई इज नोन फॉर इट्स नॉन टेक, बट टेक्निकल रोल तब उनकी वैकेंसी थी। अच्छा। दैट वाज जस्ट थ्रू अ पोस्ट, मतलब ऐसे ओपनिंग नहीं आती है। ओके, क्योंकि बहुत कम ही लोग करते हैं। एंड स्टाइपेंड कितना था ईवाई में? सेकंड ईयर में उनका बहुत ही मिनिमल स्टाइपेंड ही रहता है, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड में रहता है, वो 20 to 30 के। अच्छा, ओके। एंड वर्चुअल? Yes, mine was virtual क्योंकि I was preparing for my internship on campus also that time. ओके, दोनों के साथ में कर रहे थे। ठीक है। तो जयेश और स्पृहा, आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताओ कि
डीएसए या डेवलपमेंट, दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है? तो मेरे लिए डीएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट, क्योंकि बिग टेक में मेजॉरिटी एमएनसी जितने भी फैंग हो गई, सेल्सफोर्स हो गई, एडोबी हो गई, ये सब डीएसए पे ज़्यादा फोकस रखते हैं इंटरव्यूज में। तो क्योंकि अगर आपके डीएसए में अगर वीक हो आप, तो आपकी डेवलपमेंट कितनी भी अच्छी हो, वो आपको शोकेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। Right. लेकिन अगर कंपनी के अंदर जब एक बार आप चले गए, तो आपको असली में डेवलपमेंट ही करनी है। Right. तो मतलब एक तरीके से अगर इंटरव्यू निकालना ही आपका एम है और आपको लग रहा है इंटरव्यू के बाद में डेवलपमेंट कर लूंगा, तो वो फिर आपकी मर्जी है। तो अगर किसी को डेवलप लाइक डीएसए बढ़िया से आता है, उसने लीड कोड पे मतलब ही कैन डू हार्ड डीपी आराम से सब कुछ, राइट, बट उसका रिज्यूमे ही नहीं है, लाइक ही हैज़ नॉट डन ओपन सोर्स हैकाथॉन एनीथिंग, तो क्या वो एक अच्छी चीज़ है? मतलब सिर्फ उसे डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता? इतना भी मतलब बैलेंस मेंटेन करना है। Okay. दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस स्पृहा, योर टेक। मैं बोलूँगी जेन्युइनली कि दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीएसए सब कर रहे हैं। डीएसए स्टैंड आउट कैसे करोगे आप? फर्स्ट ईयर से सब आते हैं तो सबको पता है डीएसए करनी है, डीएसए करनी है, डीएसए तो सब लोग ही डीएसए कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, आपकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी, आपने क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए, बट आपने फर्स्ट राउंड कर लिया, आपने ओए कर लिया, बट जब इंटरव्यू की बात आती है उस टाइम पे आपका रेज्यूमे भी बहुत मैटर करता है। Right. क्योंकि मेरे टाइम पे दे आस्क मी क्वेश्चंस आल्सो एंड दे आस्क मी अबाउट माय प्रोजेक्ट्स आल्सो, राइट एंड प्रोजेक्ट्स में भी वो ये चीज देखते हैं कि आप डिफरेंट कैसे हो। राइट क्लोन सब बना रहे हैं, ट्रू। क्लोन आप अभी सर्च करोगे वेब डेव प्रोजेक्ट्स, आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। Right. तो वो तो सब कुछ करें, व्हाट आर यू गेटिंग डिफरेंट, आप व्हाट आर यू गेटिंग ऑन द प्लेट, तो आप क्या अलग कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दैट कैन बी डन विद योर स्किल्स ओनली। वो वेब डेव हो गई, एमएल हो गई, क्लाउड हो गया, कुछ भी करो, बट दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्किल्स ओनली। ट्रू, एंड स्पेशली अगर आप ऑफ कैंपस जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपका पोर्टफोलियो, आपका रेज्यूमे बहुत मैटर करता है, एंड एज यू सेड स्टार्टिंग में लिंक्डइन आल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल। ऑसम, आई थिंक काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन रहा है स्पृहा और जयेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, काफ़ी बढ़िया कर रहे हो आप लोग करियर में, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा पॉडकास्ट। लेट अस नो इन द कमेंट्स कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। अगर इस वीडियो में डिस्कस किए हुए सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो नीचे कमेंट्स में अंडरस्टूड ज़रूर लिखना और अपनी लर्निंग्स को समराइज करना, पोस्ट करना, ताकि मैं भी देख पाऊँ आप लोग क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपके माइंड में जो भी आ रहा है, जो आप चाहते हैं कि इस चैनल पर आए, वो ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिना हेजिटेशन के पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.